फ्रेंड्स, मेरा नाम जय भारत है और जैसा कि आज हम आए हैं मुकुंदपुर के मेंटर स्टडी पॉइंट नामक एक संस्थान के अंदर। हमने इन मेंटर स्टडी पॉइंट का नाम हर जगह सुना है और बहुत ही के टॉपर्स के लिए। तो आइए हम ऐसे ही एक विद्यार्थी हैं जिनसे हम पता करते हैं यहाँ के, जो कि यहाँ पे पढ़ाई करते हैं पहले से, तो इनसे हम पता करते हैं कि कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। जी सर, तो आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस। जी, कौन से कक्षा के विद्यार्थी हैं? मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो कंपटीशन में अभी आप कोई एग्ज़ाम दे करके आए हैं? हाँ जी, मैं दे करके आया हूँ। उसका रिजल्ट अभी 1 महीने बाद ही आने वाला है। एग्ज़ाम आशा है कि उसमें अगर सफलता ना भी मिली, क्योंकि मुझे 2 महीने हुए हैं तैयारी करते हुए, लेकिन सफलता के करीब तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो जैसा कि मुकुंदपुर में जो ये मेंटर स्टडी पॉइंट है, इनके मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफी। तो आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी जो आप पढ़ाई किए हैं उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए लोगों को, जो कैसा है। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अभी 2 महीने में मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ा है, एक पॉलिटिकल का, एक हिस्ट्री का। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर ढंग से मुझे समझ आ रहा है। हिस्ट्री मेरी ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकल मेरा चल रहा है। तो जैसा कि सर मतलब आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, और ये जो एग्ज़ाम्स में जो सर क्वेश्चन देते हैं आपको, तो वो किस प्रकार अच्छा देखिए, है? टेस्ट से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है। और दूसरा चीज़, जो एक घबराहट होती है कि पहली बार बच्चा बैठेगा तो वो कैसे लिखेगा, और दूसरी बात 3 साल से बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं किए हैं, और टेस्ट के माध्यम से बच्चे लिखेंगे, लिखने की दोबारा उनकी प्रैक्टिस बनेगी और बेहतर क्वेश्चन लिखेंगे टेस्ट के जरिए। जी, जैसा कि मुकुंदपुर में अनेकों संस्थान हैं जहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन आपने मुकुंदपुर के अंदर मेंटर का ही चयन क्यों किया है, ये हमारे जी, यहाँ की कुछ खूबियाँ हैं जो इस शैक्षणिक संस्थान को मुकुंदपुर के और शैक्षणिक संस्थानों से अलग रखती है। क्या खूबियाँ हैं? विद्यार्थी वो खूबियाँ हैं, एक अपना मन में ये सोच के आता है कि उसको एक बेहतर, एक उत्तम शिक्षा मिले, उसकी यहाँ व्यवस्था है। दूसरा, यहाँ की सुविधा, बैठने का, पढ़ाने का, यहाँ का वातावरण, माहौल जो पढ़ने का है, वो एक बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज़ ये, यहाँ वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है, हर हफ्ते हम जानते रहते हैं कि हमें कितना और प्रयास करने की ज़रूरत है, और अपने आप को मापते रहते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं। और चौथी चीज़ जो सबसे अच्छी खूबी मुझे लगती है, और मुकुंदपुर में शायद ऐसी किसी भी कोचिंग में है नहीं, वो है कि यहाँ जो लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं, इनका अलग अलग टाइमिंग है। जैसा कि प्रिंस जी ने बताया कि इस कोचिंग में जो है यहाँ पे पढ़ाई का माहौल है, बैठने के जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होते हैं। यहाँ पे वीकली टेस्ट भी लिया जाता है, जिससे प्रत्येक बच्चे को अपना तैयारी का पता लगता रहता है कि वो किस प्रकार वो तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है लड़की और लड़के का बैच टाइमिंग जो है बिल्कुल अलग अलग है, जिससे कि अदर कोचिंग्स के मुकाबले मेंटर जो है, हम कह सकते हैं कि एक बेहतर संस्थान है पढ़ाई के लिए। तो आइए इसी प्रकार हम और बच्चों से मेंटर की जानकारी निकालते हैं और पता करते हैं कि ये कैसा कोचिंग संस्थान है और यहाँ पे किस तरीके की उच्चतम पढ़ाई की जो है। एक और छात्र हैं, इनसे हम पता करते हैं कि मेंटर के बारे में। तो आइए, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है जी। आप किस कक्षा में के विद्यार्थी हैं यहाँ पे? जस्ट अभी मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, अभी आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है। कितने तारीख को था आपका 12th का एग्ज़ाम? 29 को। अच्छा, तो मतलब ये जैसा कि अभी जस्ट जो है ये 12th का एग्ज़ाम दे करके निकले हैं, तो आपने किस संस्था से तैयारी की है? सर, मैंने मेंटर स्टडी पॉइंट से पूरी तैयारी की है। अच्छा, तो आपको मेंटर के बारे में मतलब किस स्रोत से पता लगा आपको कि? सर, वो मेरे दोस्त अर्जुन ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे अच्छी आजाद सर जी के मार्गदर्शन में एक अच्छी सफल मार्गदर्शन में पढ़ाई होती है, इसी के बारे में मेरे को। तो जैसा कि ये अभी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो आप बताइए कि कैसे आपको मतलब यहाँ की तैयारी कैसी लगी और किस तरीके से यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है, इस सब के बारे में बताइए। सर, यहाँ पे सबसे पहले हमारी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारा जाता है। अच्छा। कि ताकि घबराहट ना हो। पहले सर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ाएंगे के लिए यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं, और उसके बाद हमारी राइटिंग स्किल्स को सिखाते हैं। जो गलती होती है सर उसे बारीकी से जांचते हैं और हमें बताते हैं ताकि हम उसमें सुधार करें। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट था 12th में, वो कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सर, हमारे मेन 3 सब्जेक्ट
यस। अच्छा, तो आर्ट साइड में आपका मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा था? हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी साइंस, जियोग्राफी जो है उसके बारे में आप बताइए कि किस प्रकार यहाँ पे कैसे तैयारी करवाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाई होती है बोर्ड पे, चाहे नोट्स के तरीके से, इसके बारे में बताइए। सर पहले हमें चैप्टर के बारे में सर जी इंट्रो देते हैं, फिर बाद में उसे आराम आराम से पढ़ाते हैं। फिर उसके बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो बताते हैं। फिर उसके बाद हमसे और जो रिटर्न शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट एक बुधवार को होता है जिसमें MCQ पूछे जाते हैं 100 मार्क्स का, और एक रिटर्न टेस्ट होता है जिसमें MCQ वगैरह, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे तैयारी आपने की है, वो तैयारी की है, तो यहाँ पे जैसे आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो उसके बारे में बताइए कि वो आपको, आप इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार वो भी आकर के यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ज़िंदगी में हमें अनेक राह देखने को मिलती हैं, आपको तय करना होता है कि आपको किस पे चलना है। मुझे यहाँ से हज़ारों राहें मिली, पर मेरे को जो सफल मार्गदर्शन मिला वो मेंटर के द्वारा ही प्राप्त हुआ। इनसे हम पता करेंगे कि अभी क्या है और कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है। हाँ, तो आप अपना पहले नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम पीयूष है। अच्छा, आप कौन सी कक्षा में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मेरा अभी हाल ही में 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, 29 तारीख को हुआ है। तो सर, जैसा कि हमने मार्केट में सुना है कि मेंटर एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, तो इसकी खासियत क्या है? खासियत के बारे में बताइए हमारे दोस्तों को कुछ। सर, मेंटर स्टडी पॉइंट की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये आर्ट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है और जिस पे पूरा फोकस आर्ट्स के ऊपर दिया जाता है। आर्ट्स में मेन सब्जेक्ट्स? हमारे आर्ट्स से मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी। तो मतलब आप यहाँ पे अदर भी कोचिंग में आप पहले कभी पढ़ाई कर रखे होंगे और इस कोचिंग में कर रहे हैं, तो मतलब कुछ खास बात क्या है जो इसे अदर कोचिंग से डिफरेंट बनाती है? सर, बाकी कोचिंगों में जैसे एक तरफ साइंस की पढ़ाई हो रही होती है, एक तरफ कॉमर्स, एक तरफ आर्ट्स, तो इस तरीके से मिक्स होता है, तो वहाँ पे माहौल नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ पे सारे एक ही तरह के बच्चे होते हैं, तो एक माहौल बनता है जिसमें कि सबका कंपटीशन भी बनता है और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। सर, यहाँ पे इतिहास को एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका कालखंड, और इस तरीके से फिर उसके बारे में मतलब NCERT का पूरा, क्योंकि कई बार NCERT में आगे पीछे भी होते हैं, तो उसको एक क्रमबद्ध किया जाता है, उसके बाद हमें पढ़ाया जाता है, और उसके बाद फिर उसके मैप्स ये सब आदि बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे वीकली टेस्ट के भी माध्यम से कुछ पढ़ाया जाता है, और अदर्स क्या क्या इनके स्रोत हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर, यहाँ पे सबसे पहले बात तो वीकली टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद कई बार मैप के क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रैक्टिकल मतलब और ओरल भी और प्रैक्टिकल भी टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे कि मतलब मैप से फोकस किया जा सके। और उसके बाद फिर इसमें सबसे स्पेशल यहाँ पे नोट्स मिलते हैं, जो कि इनकी अलग ही पहचान है, क्योंकि मार्केट में कई बार मतलब हमने देखा है कई नोट्स, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है समझाने का। तो अदर जो होते हैं वो जैसे ऑनलाइन नोट्स प्रिंटेड करके निकालते हैं, तो इनका क्या वैसा ही माध्यम है या फिर इनका कुछ अलग माध्यम है? कई बार इसमें हस्तलिखित नोट्स भी दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ हमें लगती है, इसमें डायग्राम बनाए जाते हैं इतिहास के, जो कि एकदम अच्छे तरीके से हमसे समझाते हैं। तो मेन जैसा कि आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इतिहास और पॉलिटिकल साइंस मेन है ना? ठीक है। तो यहाँ पे जो और कुछ, तो जैसा कि ये बताए हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी की पढ़ाई कराई जाती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। तो आप अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देकर के आए हैं, तो आपने किस प्रकार तैयारी की और किस प्रकार सर ने आपको मार्गदर्शन किया, जो आप बढ़िया से तैयारी किए हैं, और कैसा एग्ज़ाम गया है हमारे दर्शकों को ये बताइए। सर, हम तो सबसे पहले 11th में आए थे, उसके बाद हम तभी से तैयारी करते आए हैं। 12वीं में जैसी हमें शुरुआत हुई, हमने इन तीनों विषयों पर जोर देना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ऐसी सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है वीकली टेस्ट से, क्योंकि इससे हमारी लिखने की आदत बनी है और इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। तो पेपर में हम जब काम लिख रहे थे, तो कई बार हमारे पास समय बच जाते थे, क्योंकि हमारी आदत हो गई है जल्दी जल्दी करने की, और कुछ तरीके से। आपने जो इतने दिन यहाँ पे पढ़ाई की है, तो उसके माध्यम से आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये माध्यम से पढ़ाई करिए, हम बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि एक बार ज़रूर आकर के पढ़ के देखें कि उनको कैसा अनुभव हो, क्योंकि लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ उनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वापस जाने कोई सवाल ही। सर, आपका नाम क्या है पहले तो? नमस्ते सर, मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। और आप किस कक्षा की तैयारी कर रहे हैं? सर, अभी तो हम 12th के बोर्ड की एग्ज़ाम दिए, 29 तारीख को लास्ट हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। अब हम आगे सर कंपटीशन की तैयारी करने की सोच रहे हैं। अच्छा,
आप अभी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके आए हैं, तो आपको किस तरीके से आपने तैयारी की है और यहाँ का जो है इतिहास पढ़ाने का तरीका और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये बताइए। सर यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल में एक तरह कहानी की तरह पढ़ाते हैं सर। जो आजकल के बच्चों को देखेंगे, कहानी के माध्यम से जल्दी समझ आ जाता है, तो कहानी की थ्रू समझाने के चक्कर में बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है और वो एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाते हैं। कि कहानी एक बार समझ आ जाती है तो बच्चे आराम से अपनी नंबर को गेन कर सकते हैं। सर टेस्ट के बारे में सर देख सकते हैं, यहाँ पे वीकली में एक बार टेस्ट होता है हर सैटरडे को, जिससे बच्चे की लिखने की आदत बढ़िया होती है और टाइमिंग के मतलब देखा जाता है और उनकी राइटिंग सुधार होती है, पेपर में से उनके अच्छे नंबर आते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ाई का जो तरीका है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, नोट्स यहाँ पे दिए जाते हैं, नोट्स के बारे में कुछ, नोट्स की खासियत बताइए कुछ। सर नोट की खासियत ये है कि हम वहाँ पे देख सकते हैं कि आजकल नोट्स जो होते हैं वो थोड़ी सिंपल से नोट होते हैं, पर यहाँ पे जो नोट्स मिलते हैं वहाँ पे मैप होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि ऊपर जो आप पढ़ रहे हैं मतलब पैराग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे होंगे, उनके आंसर भी मिलते हैं और इसी कारण मतलब यहाँ के नोट्स एकदम बेस्ट नोट्स आएंगे और जो बच्चों को आसानी से पढ़ने के बाद अच्छे से चीज़ समझ आ जाते हैं। तो जैसा कि ये क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संतोष है। संतोष जी बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है, यहाँ पे नोट्स दिया जाता है, वीकली टेस्ट लिया जाता है, जो कि अदर कोचिंगों से मेंटर को एक अलग उच्चतम संस्थान बनाता है। तो आप ये बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जैसा मैं कहूँगा 11-12 के लिए बच्चे यहाँ पे आर्ट्स के लिए तो बहुत बेस्ट से बेस्ट ट्यूशन है, पर यही है कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ज़रूर एक से एक बार यहाँ पे ट्यूशन में आए और पढ़े। ट्रायल क्लास भी होती है यहाँ पे, 3 दिन क्लास लेके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। पर इतना अच्छे ट्यूशन आपको मुकुंदपुर में कहीं और नहीं मिलेगा आर्ट्स के लिए। जो आज़ाद सर जिस तरह से आपको पढ़ाते हैं तो आपको हर बच्चे को एकदम। आप अपना पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुशांत है। अच्छा, आप किस कक्षा में तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 12वीं क्लास में मेंटोर में ज्वाइन हुआ था और अभी हाल ही में मैंने परीक्षा दी है 12वीं का। 12th बोर्ड का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप एग्ज़ाम आपका कैसा गया पहले तो ये बताइए। एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया। सर ने हर चीज़ एक कहानी के माध्यम से समझाया, जो दिमाग में इमेजिनरी करके याद रहता था और बोर्ड के एग्ज़ाम में जितना भी प्रेशर होता था वो कहानी के माध्यम। जैसा कि हम सुनते हैं कि मुकुंदपुर के अंदर में जो मेंटर है ये एक अलग ही इनकी अपनी पहचान है, तो इनकी ऐसी क्या बात है कि इनकी एक अलग पहचान बनती है? ऐसा इनका सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इनके मेन सब्जेक्ट क्या हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है और सर हर बच्चे पे ध्यान देते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर समझ में नहीं आए फिर से बताते हैं, जितनी बार समझ में नहीं आए उतनी बार बताते हैं। और यहाँ पे जो नोट्स की सुविधाएं हैं, नोट्स हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, यहाँ का माहौल कैसा है पढ़ाई का, ये इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे वीकली टेस्ट होते रहते हैं, हफ्ते में 2 बार टेस्ट होते हैं और रिवीजन टेस्ट भी होते हैं जब पेपर आने वाले होते हैं। टेस्ट की कुछ खास बातें जो आपको अच्छी लग